Today we are going to study first lesson of class 6 book पूर्वी of unit 1. आज हम इंग्लिश के बुक का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे. Unit 1 is about fables and folk tales, and the first lesson is a famous folk tale which is written by Mrs. Sudha Murthy. So let us start. In the beginning you can see some pictures, so we start from there. शुरू में आप कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं, आपको सही पिक्चर पहचाननी है. इन ए वी कैन सी टू गर्ल्स. ए में हमको दो लड़कियां दिखाई दे रही है और वरीड लिखा हुआ है, तो देख के ही पता चल रहा है कि पहली लड़की फर्स्ट गर्ल इज वरीड बट सेकंड गर्ल इज नॉट वरीड. बी इज अबाउट प्लांटेशन. वी कैन सी a large area of plant, that is plantation, and there is only a tree, that is not plantation. The first one is plantation. At point C we can see a sage and a vegetable seller. So we can say the first one is sage. सेज यानी साधु है, दूसरा तो फ्रूट सेलर है या वेजिटेबल सेलर है. अगला है, दो बच्चे दिख रहे हैं, उनमें से सरप्राइज कौन है? पहला वरीड है एंड सेकंड सरप्राइज्ड. After that we can see three questions. तीन questions दिखाई पड़ रहे हैं. The first one is, think of a time when you worked hard, what did you do then? तो पहला क्वेश्चन है कि एक बार कब जब आपने हार्ड वर्क किया था, what did you do then? तब आपने क्या किया था. सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड इट हेल्प यू? इससे आपको क्या मदद मिली, एंड हाउ डिड इट मेक यू फील, और आपको कैसा उस समय फील हुआ. इन तीनों के आंसर आपको नेक्स्ट कैप्शन में मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्क हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन? आंसर इज, one day I cleaned my house with the help of my mother. Then I got very tired and I drank water. Question is, how did it help you? Then answer is, it helps me to be fresh again. Then question number 3, how did it make you feel? Answer is, I felt that I am ready to do the work again. Now the story begins. Let us go to the story. Ramanatha was the son of a rich landlord. रामनाथ एक बहुत अमीर जमींदार का बेटा था. His father left him large tracts of land when he died. उसके पिता जब मरे तो वो उसके लिए बहुत ढेर सारी ज़मीन छोड़ गए. Large tracts of land means large areas of land. But Ramanath did not spend even one day looking after his land. पर रामनाथ ने एक दिन भी उसकी देखभाल, उस ज़मीन की देखभाल नहीं करी. दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया. ये इसलिए क्योंकि उसको एक बहुत ही फनी आइडिया था. ही बिलीव्ड दैट देयर वाज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड. उसको विश्वास है कि कोई ऐसा जादुई पोशन होता है, जादुई द्रव्य होता है जो हर एक चीज़ को सोने में बदल देगा. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन. वो अपना सारा टाइम अपने इस पोशन को बनाने में, इस पोशन के बारे में सीखने में बिता देता था. पीपल चीटेड हिम ऑफन, और बहुत लोग उसको हमेशा धोखा देते रहते थे. प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, ये प्रॉमिस करके कि उसके बारे में बताएंगे. बट ही डिड नॉट गिव अप, पर फिर भी उसने इसके बारे में जानने के लिए छोड़ा नहीं, गिव अप नहीं किया, यानी छोड़ा नहीं, स्टॉप ट्राइंग. हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड to this and also worried because she saw how much money Ramanath was spending. उसकी पत्नी, उसका नाम था मधुमती, वो बहुत ही थक चुकी थी. सब देख देख कर बड़ी वरीड थी, बड़ी चिंता थी उसको, क्योंकि उसने देखा कि रामनाथ बहुत ढेर सारा पैसा इसमें खर्च कर रहा है, बहुत ढेर सारा धन इसमें खर्च कर रहा है. शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी. उसको विश्वास था कि बहुत जल्दी वो लोग के पास पैसा रहेगा नहीं. दे वुड बी विदाउट मनी, उनके बिना मनी के हो जाएंगे. तो देखो तीन वर्ड मीनिंग साइड में लिखे हुए हैं. लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, इट मीन्स लार्ज एरिया ऑफ लैंड. सेकेंड इज ओशन, अ लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टीज. एंड थर्ड इज गिव अप, दैट मीन्स स्टॉप ट्राइंग. Next paragraph. One day a famous sage called Mahipati came to their town.
तो फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आया कि रामनाथ के पास बहुत ज़मीन तो थी पर वो उसकी देखभाल बिल्कुल नहीं करता था, क्योंकि उसको लगता था कि कोई मैजिक पोशन उसको मिल जाएगा जो हर एक चीज़ को सोने में बदल देगा। और इसके पीछे पीछे उसने बहुत ढेर सारा पैसा खर्च किया। मधुमती जो उसकी पत्नी थी वो बहुत थक चुकी थी उनकी सब बातों से, और वो जानती थी कि एक ना एक दिन वो सारा पैसा ख़त्म कर देगा। One day, a famous sage called Mahipati came to their town. एक दिन एक बहुत ही फेमस साधु थे, उनका नाम था महीपति, वो उनके टाउन में आते हैं। रामनाथ became his follower and asked him about the potion. रामनाथ भी उनकी प्रसिद्धि के बारे में सुन चुका था, वो उनका फॉलोअर बन गया, उनका शिष्य बन गया और उनके वो पोषण के बारे में पूछा। To his surprise, the sage answered, "Yes, in my travels in the Himalaya, I heard how you could make such a potion, but it is difficult." तो जब रामनाथ ने सेज महीपति से ये पूछा कि मैजिक पोशन कैसे बनेगा, तो उन्होंने बोला कि अपनी यात्राओं के दौरान हिमालय में उन्होंने सुना है कि कैसे मैजिक पोशन बनाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत कठिन है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। रामनाथ को तो जैसे अपनी किस्मत पे भरोसा ही नहीं है, उसने कहा मुझे बताइए, मुझे बताइए। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। तो साधु जी ने कहा, महीपति ने कहा कि यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट, तुमको एक बनाना प्लांट लगाना पड़ेगा, एंड वाटर इट रेगुलरली, इसको पानी देना रेगुलरली विद योर हैंड्स, अपने ही हाथों से देना। इन विंटर और सर्दियों में द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, जो मॉर्निंग ड्यू है वो इनके पत्तियों पे गिरेगी। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू, तुमको उस ड्यू को, ड्यू माने ओस, उसको कलेक्ट करना है एंड स्टोर इट इन अ बॉटल, और उसको एक बॉटल में इकट्ठा करते जाना, स्टोर करते जाना। व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जब तुम्हारे पास 5 लीटर्स ड्यू हो जाएगा, ब्रिंग इट टू मी, मेरे पास ले आना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, मैं कुछ मैजिक वर्ड्स को, कुछ जादुई शब्द बोलूँगा, का मंत्र करूँगा, मंत्र जाप करूँगा, विच विल टर्न इट इन द मैजिक पोशन, जो उस ड्यू को, उस ओस की बूंदों को मैजिक पोशन में बदल देगा, जादुई द्रव्य में बदल देगा। अ ड्रॉप ऑफ पोशन विल चेंज एन ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, एक ड्रॉप जो है उस पोशन का, उसको कोई भी चीज़ को सोने में बदल देगा। बनाना की लीव्स होती है ना, उनके ऊपर पानी नहीं ठहरता है, तो ये बहुत ही मुश्किल काम था उनके ऊपर से ड्यू को इकट्ठा करना, ओस को इकट्ठा करना, और इतना कठिन काम दिया था सेज ने रामानाथ को, रामनाथ को दिया था, और ये बोला था कि बनाना प्लांट में से विंटर में जो ओस गिरेगी उनको कलेक्ट करके बॉटल में भरो, और वो भी कितना, 5 लीटर्स, थोड़ा बहुत नहीं, 5 लीटर्स बनाना प्लांट में वो इकट्ठा होना ही मुश्किल था, फिर उसके बाद उसको उसमें बॉटल में डालना उससे भी ज़्यादा कठिन काम था। इतना कठिन काम सेज ने उसको कहा और बोला कि मैं तुमको एक ऐसा मंत्र पढ़ के बोल दूंगा जिससे कि वो बॉटल का पानी सोने में बदल जाएगा। ठीक है, और रामनाथ ने उनकी बात का विश्वास भी किया। बट रामनाथ वॉज वरीड, रामनाथ को बहुत चिंता भी थी। बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, उसने कहा लेकिन विंटर तो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, कुछ ही महीनों के लिए होता है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, इससे तो मुझे सालों लग जाएंगे 5 लीटर्स ऑफ ड्यू इकट्ठा करने में। तो साधु जी ने क्या बोला, यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट एज यू वॉन्ट, तुम चाहो जितने ज़्यादा बनाना प्लांट लगा सकते हो, बट रिमेंबर, लेकिन ध्यान रखना, you must look after them yourself and collect the dew with your own hands, पर ध्यान रखना कि तुम्हें उन सब की देखभाल खुद ही करनी है, और ड्यू को, ओस को अपने ही हाथों से इकट्ठा करना है, किसी और के द्वारा ये काम आपको नहीं कराना है। तो अब देखिए, लेट अस डिस्कस में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड रामानाथ बिलीव, रामनाथ को क्या बिलीव था, क्या विश्वास था। Ramanatha believed that there was a magic potion that could turn any object into gold. That's the second question. How did the sage help Ramanatha? रामानाथ की मदद कैसे करी सेज ने? द सेज said you have to plant a banana plant and water it regularly with your hands. In winter the morning dew is on the leaves. You have to collect the dew and store it in a bottle. When you have 5 liters of dew, bring it to me. I will chant some magic words.
which will turn it into the magic potion. A drop of the potion will change any object into gold. मतलब सेज ने उसको बनाना प्लांट पर से ओस की बूंदों को इकट्ठा करने के लिए कहा. Now third question, do you think Ramanatha will be able to collect the dew? Yes, I think Ramanatha will be able to collect the dew because he was sure that he will collect the dew and he will follow the instructions of sage carefully. हाँ, मेरे विचार से रामनाथ कलेक्ट करने में ड्यू को कलेक्ट करने में एबल होगा क्योंकि वो बहुत श्योर था कि वो ड्यू को कलेक्ट करेगा और सेज के इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली फॉलो करेगा. तो अब आगे चलते हैं. रामनाथ went home and after talking to his wife started cleaning his large fields which has been lying empty all these years. तो रामनाथ अपने घर गया अपनी पत्नी से बातचीत करके वो उसने उन जमीनों को साफ करना शुरू किया जो इतने सालों से खाली पड़ी हुई थी. देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज, लाइन पे लाइन, मतलब कतारें लगा दी बनाना प्लांट की. वहां पर उसने बहुत ढेर सारे बनाना प्लांट्स बो दिए. ही टेंडेड देम केयरफुली. टेंडेड मीन्स लुक्ड आफ्टर. वो उनका बड़े सावधानी से देखभाल करता था. एंड ड्यूरिंग द विंटर, और जब विंटर का महीना आता था, सर्दियों का महीना आता था, कलेक्टेड द ड्यू. वो ड्यू को ओस को कलेक्ट किया करता था. दैट फॉर्म ऑन देम, जो उनके ऊपर जमा होती थी. एंड विद ग्रेट केयर, बड़ी सावधानी से. हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू. उसकी पत्नी भी उसकी मदद करती थी. मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप. मधुमती बनाना क्रॉप को, बनाना की फसल को इकट्ठा करती थी. टुक इट टू द मार्केट, उसको मार्केट में ले जाती थी. एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, और उसके बदले में उसको बड़ा अच्छा दाम मिलता था. ओवर द ईयर्स, कई साल बीत गए. रामानाथा प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स. रामनाथ ने ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाए. एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, और उनके पास एक बड़ा सा बनाना का प्लांटेशन हो गया. बहुत बड़ा खेती हो गया उनके पास. एट द एंड ऑफ 6 years, और 6 साल के बाद में, ही फाइनली हैड हिज 5 liters ऑफ ड्यू. उसके पास फाइनली 5 लीटर ड्यू ओस की बूंदें इकट्ठा हो ही गई. मतलब 6 years कठिन मेहनत करने के बाद, बहुत केयरफुली सब कुछ देखने के बाद, उसने 5 लीटर ड्यू इकट्ठा कर लिया. आगे देखो, वो देख रहा है अपने बनाना प्लांटेशन को, बहुत प्यार से देख रहा है. Carefully he took the bottle to the sage. The sage smiled and muttered something over the water. बहुत ही सावधानी से जिस बॉटल में उसने ओस की बूंदों को इकट्ठा किया था ना, वो सेज के पास लेके जाता है. सेज मुस्कुराते हैं. एंड मटर्ड समथिंग ओवर the water. Muttered means spoke in a low voice. धीमी धीमी आवाज में कुछ बोलते हैं. Then he returned the bottle and said, और वो फिर बॉटल वापस करते हैं रामनाथ को और कहते हैं, try it out, अब इसको कोशिश करो. Ramnath sprinkled a few drops of on a copper vessel and waited for it to turn to gold. रामनाथ ने कुछ बूंदें एक कॉपर वेसल के ऊपर, कॉपर के बर्तन के ऊपर डाली और वेट किया कि वो सोने में बदल जाए. टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, और वो बहुत आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ. वो कॉपर का बर्तन जो था कॉपर का रहा. दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड टू द सेज. आई हैव वेस्टेड 6 precious years ऑफ माई लाइफ. रामनाथ ने कॉपर के बर्तन के ऊपर पानी छिड़का पर कुछ नहीं हुआ, तो उसको बहुत गुस्सा आई और वो बोला, दिस इज चीटिंग, ये तो धोखा है. आई हैव वेस्टेड 6 precious, मेरे 6 कीमती साल मैंने अपनी ज़िंदगी के बर्बाद कर दिए. बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड. पर सेज महीपति सिर्फ मुस्कुराए. साधु महीपति थे, वो सिर्फ मुस्कुराए और उन्होंने मधुमती को आगे आने के लिए कहा. She came with a big box. वो एक बड़े से बॉक्स के साथ आई. कौन? मधुमती. When she opened it, inside shined stacks of gold coins. तो जब मधुमती ने बक्से को खोला तो अंदर क्या था? चमचमाते हुए सोने के सिक्के. अब आगे क्या हुआ? Now the sage turned to the
वेरी सरप्राइज रामानाथा एंड सेड, अब सेज रामानाथा की तरफ पलटे और बोले, देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। कोई भी ऐसा जादुई पोशन नहीं होता, जादुई द्रव्य नहीं होता है जो किसी भी चीज को सोने में बदल दे। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड, तुमने अपनी ज़मीन पर बहुत कठिन मेहनत करी, एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और देखो इस खेती को तुमने बनाया। वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज, जब तुम इनकी देखभाल कर थे, इन ट्रीज की देखभाल कर रहे थे, योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, तुम्हारी पत्नी ने मार्केट में फ्रूट को बेच दिया। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, इसी से तुमको ये मनी मिली। इट वॉज योर हार्ड वर्क, ये तुम्हारा कठिन मेहनत थी, दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, उसी से ये संपत्ति इकट्ठा हुई है, नॉट मैजिक, कोई जादू नहीं हुआ है। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैंने तुम्हें ये सब पहले बता दिया होता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तुम तो मुझे नहीं सुना होता। सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ एक ट्रिक करी। रामानाथ था अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स, तो रामानाथा को इन शब्दों के पीछे जो एक डीप अंडरस्टैंडिंग छिपी हुई थी वो पता चल गई। एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। मतलब रामनाथ को पता चल गया कि अभी तक वो क्या मूर्खता कर रहा था, उसे पता चल गया मेहनत से ही वो धन संपत्ति कमा सकता है। तो अब प्रश्न है डिस्कस करने के लिए, व्हाई वाज रामनाथ एंग्री? द आंसर इज, रामनाथ was angry because he followed sage instructions very carefully of collecting the dew, but he did not get the magic potion. मतलब रामनाथ को बहुत गुस्सा आई क्योंकि उसने सेज के इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली माना, लेकिन फिर भी उसे मैजिक पोशन नहीं मिला। अब आगे चले, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड रामानाथा एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ? रामानाथा और मधुमती ने वेल्थ कैसे क्रिएट किया? आंसर इज, रामानाथा एंड मधुमती created their wealth through hard work. They worked hard in their field, and Madhumati sold the crop in the market and got good price in return. मतलब रामनाथ और मधुमती ने ये सारी संपत्ति अपने कठिन परिश्रम से इकट्ठा करी। उन्होंने अपने खेत में बहुत मेहनत करी और मधुमती ने फसल को बेचा मार्केट में, तो बदले में उसको उसके बहुत अच्छा प्राइस मिला। इस तरह उन्होंने अपनी संपत्ति और सोने के सिक्के इकट्ठा किए। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द रिमेनिंग एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।